हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज अपन बात करेंगे स्त्रियों से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे ऐसा ही लेवल की कोई भी एग्जाम है, हर एक एग्जाम में वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको टॉपिक देखने को मिलता है और उसमें स्त्रियों से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द जरूर पूछे जाते हैं। और आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार की स्त्री को किस नाम से अपन पुकार सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप वीडियो को एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो अभी बढ़ेंगे सेशन की तरफ, आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्त्रियों के स्वभाव जैसा। वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात कर रहे हैं। पहला है स्त्री के स्वभाव जैसा, जिसे बोलते हैं स्त्रैण। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है स्त्रैण के लिए एक वाक्यांश है, तो स्त्री के स्वभाव जैसा स्त्रैण कहलाता है। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया है। कई स्त्रियां होती हैं जिनकी शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद जब उनको छोड़ दिया जाता है तब उन्हें एक स्पेशल नाम से पुकारा जाता है जिसे कहते हैं परित्यक्ता। अगला नेक्स्ट, वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो। गवर्नमेंट एग्जाम यानी कि गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है तो भी कई दूर जाते हैं या फिर कई विदेश वैसे भी जाते हैं, तो वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो उसे बोलते हैं प्रोषित पति का। उस स्त्री को बोला जाता है, ना कि उस पुरुष को। तो याद रखेंगे वो स्त्री क्या कहलाएगी, प्रोषित पति का। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो। अभी बात करी जो प्रदेश गया हो, अभी मैं बात करी हूँ प्रदेश से लौटा हो, तो वो गया हुआ जब लौट रहा है उस टाइम उस स्त्री को क्या कहेंगे, आगत पतिका के नाम से जानते हैं। तो अभी अपन ने 4 देखे हैं, स्त्रैण, परित्यक्ता, प्रोषित पतिका और आगत पतिका। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले वाक्यांश। पहला है अध्युडा। ये एग्जामिनर का फेवरेट वाक्यांश के लिए एक शब्द है और हर एक एग्जाम में मैंने बहुत बार इसको देखा है, यहाँ तक कि ऐसा ही कि एग्जाम में भी अध्युडा पूछा गया है। तो अध्युडा किसको कहते हैं, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। एक शादी पहले हो गई, पहले वाली पत्नी को छोड़ दिया जिसे परित्यक्ता कहा आपने, और जब वो दूसरी शादी कर लेता है तो उस स्त्री को कहेंगे अध्युडा। ठीक है। नेक्स्ट है अनुडा। अविवाहित स्त्री जो पुरुष से प्यार करती हो वो क्या कहलाएगी, अनुडा कहलाती है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ऐश्वर्यपश्चा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ऐश्वर्यपश्चा, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती है वह ऐश्वर्यपश्चा कहलाती है। जो आपका उपसर्ग होता है वो हमेशा नेगेटिविटी देता है, तो आपको ध्यान रखना है जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती है वो ऐश्वर्यपश्चा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे पति के स्नेह से रहित स्त्री। वह स्त्री जिसका विवाह हो चुका है लेकिन उसका हस्बैंड यानी कि उसका पति जो है वो उससे प्रेम नहीं करता है, तो पति के स्नेह से रहित स्त्री दुर्भगा कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट अगला बात करेंगे स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और जब अपन पुराण वेद उठाते हैं तो उस समय भी इन शब्दों का यूज किया जाता था। अभी तो अपन मॉडर्न हो गए हैं, अपना आधुनिक जमाना आ गया तो कोई इन शब्दों का यूज नहीं करता है। तो वह स्त्री क्या कहलाती है, प्रसूता कहलाती है। तो अध्युडा, अनुडा, ऐश्वर्यपश्चा, दुर्भगा और प्रसूता, इन 4-5 वाक्यांश के शब्द के बारे में स्लाइड में अपन जाना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आगे, देखिए पहला है गणिका। तो गणिका का तो आई होप आपको पता होगा, यदि आप न्यूज वगैरह देखते हो तो कई बार ये शब्द आपको भी देखने को मिलता है। गणिका किसको कहते हैं, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री। गणिका नहीं सुना तो आपने वेश्या सुना होगा। तो शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री क्या कहलाती है, गणिका कहलाती है। नवोडा, नेक्स्ट नवोडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, जैसे आज जितनी भी तारीख है इसी दिन यदि किसी स्त्री का विवाह हुआ है तो वो स्त्री क्या कहलाएगी, नवोडा कहलाएगी। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो वो नवोडा कहलाती है। नेक्स्ट बात करेंगे वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो वो क्या कहलाती है। वैसे मत बोल देना ज्ञानी है वो, उसको क्या बोलते हैं, विदुषी बोलते हैं। इसका बिल्कुल आप पुलिंग करके देखोगे तो क्या होता है, विद्वान। यानी पुरुष जो पढ़ा लिखा होता है वो तो विद्वान कहलाता है और स्त्री जो पढ़ी लिखी शिक्षित है वो क्या कहलाएगी, विदुषी कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अगला है स्त्री जिसने अभी अभी स्नान किया हो। देखिए
स्त्री से रिलेटेड छोटे से छोटे एक एक वाक्यांश शब्द को मैंने इसमें ऐड किया है। इससे बाहर यदि स्त्री से कोई भी आएगा वाक्यांश तो इससे बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे है वह स्त्री जिसने अभी अभी स्नान किया है, तो वो क्या कहलाएगी? सद स्नाता। और यदि पुरुष है तो सदै स्नात। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हंस की तरह जिस स्त्री की चाल हो वह स्त्री क्या कहलाती है। कई बार अपन चाल को भी जज करते हैं ना कि वो ऐसे चलती है ऐसे चलती है। तो एक वाक्यांश यहाँ पे पूछा जाता है कि हंस की तरह जिस स्त्री की चाल हो वो क्या कहलाती है? हंसगामिनी कहलाती है। हालांकि वर्ड आपको एग्जाम में रिलेटेड मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है हंसगामिनी होता है। ठीक है, तो अभी अपन ने जाना गणिका, नवोडा, विदुषी, सदस्नाता और हंसगामिनी। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे, आगे देखिए पहला है अपना मृगनयनी। अभी अपन हंस की तरह चलने वाले के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट है मृगनयनी। तो हरिण के नेत्रों सी आंखों वाली क्या कहलाएगी? मृगनयनी कहलाएगी। जस्ट नीचे है मीनाक्षी और मृगनयनी में आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है अपन जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो वो तो मीनाक्षी, और यहाँ पे हरिण की बात करिए, हरिण के नेत्रों से आंखों वाली मृगनयनी। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बार ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपन, ये दोनों तो इजी हैं। वह स्त्री जिसका पति जिंदा हो, शादी कर दी और जिंदा है, चलता फिरता दिख रहा है, वो क्या कहलाता है? सदवा स्त्री कहलाती है, जिस स्त्री का पति जिंदा हो। और वह स्त्री जिसका पति है मर गया है, स्वर्ग सिधार गया है, वह स्त्री क्या कहलाएगी? विधवा कहलाएगी। ठीक है, अगला पति को चुनने की इच्छा रखने वाली कन्या, मॉडर्न आज की दुनिया की बात कर रही हूँ। पति को चुनने की इच्छा रखने वाली कन्या क्या कहलाती है? तो पतिव्रता कहलाती है। ये भी आपके एग्जाम में SI के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अंतिम आता है आपका स्वयंवरा। तो स्वयंवरा इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाली स्त्री, जैसे माता जानकी जी ने किया था और उस समय जो स्वयंवर का आयोजन किया गया था वही सेम चीज है। इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाली स्त्री स्वयंवरा कहलाती है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? इस सेशन में मैंने स्त्रियों से संबंधित सारे के सारे जितने भी बन सकते हैं सारे वाक्यांश मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो इस सेशन आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेशन को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। दोबारा बोल रही हूँ, सेशन आपको किस प्रकार का लगता है वो एक बार के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए कैरियर विनोद चैनल को। तो अभी तक के लिए इतना, धन्यवाद।